क्या तहरीक इंसाफ दोबारा इरादा रखती है असम्बलियों में जाने का, या इस पर आपका क्या प्लान है? आप जाके तस्दीक करेंगे इन इस्तीफों की? जिन असम्बलियों के अंदर जो है वो अमेरिकन रजीम चेंज की साजिश के तहत मौजूदा जो हमारी हुकूमत थी, साबका हुकूमत, उसको जो है वो तब्दील किया गया, तो लिहाजा इन असम्बलियों की वक़्त खत्म हो चुकी है। आप देखिए इन असम्बलियों का वक़्त क्या है कि राजा रियाज जो कि नून लीग के टिकट के ऊपर जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो वहां पर अपोजिशन लीडर उनको बना दिया गया है। हियर यू हैव अ पॉइंट, बिल्कुल। और स्पेशली जब राजा रियाज साहब ये कहते हैं कि मैंने अगला टिकट नून लीग के इलेक्शन पर लड़ना है, तो ऑब्वियसली आई एग्री विद यू, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो वहां पर आप बताएं कि इनके नजदीक इन असम्बलियों की अहमियत सवाए अपनी मर्जी के कवानीन पास करवाने के अलावा और कोई नहीं है। यहाँ बैठ के इन्होंने 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगाए जो इनके घर के बंदे हैं, एक KPK का मेंबर है, एक इनका पंजाब का मेंबर है। इसके अलावा चेयरमैन नैब भी अपना बंदा लगाना चाहते हैं। नैब अमेंडमेंट कवानीन का मतलब ये है जो इन्होंने पास किए हैं कि नैब को ताला लगा दिया अमलन तौर के ऊपर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो ओमनी ग्रुप के केसेस है वो सब केसेस खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट वापस ले लिया, EVM का खात्मा कर दिया। तो इस किस्म के जितने कवानीन हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। उसकी बुनियादी रीजन ये है कि ये इन असेंबलियों की कोई वक़्त समझते नहीं है, ना ही उनकी कदर समझते हैं। ये तो अपना अपना मुकमुका इन्होंने किया हुआ है, लिहाजा हमारा इन असेंबलियों में वापस लेकिन फरूख साहब यहाँ मामला ये है कि अगर आप असेंबलियों में वापस नहीं जाएंगे तो वो तो वन साइडेड जो कुछ करवाना चाहें वो करेंगे। अब आपने ये तो कह दिया हम वापस नहीं जाएंगे, क्या आपके जो मेंबरान हैं वो इन इस्तीफों की तस्दीक करने के लिए तैयार हैं? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर हम इन असम्बलियों में वापस आएंगे, 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे और इमरान खान को नया वजीर आजम भी बनाएंगे। वो तो इंतखाबात के बाद आप हो सकता है आ जाए ना। सुन तो ले, मैं आपको लाया अमल भी बता रहा हूँ ना। जो इन्होंने कवानीन, काले कवानीन जो है वो पास किए हैं, वो तमाम कवानीन जो है वो हम अनडू करेंगे। इसके अलावा जो आपने कहा कि इस्तीफों की तस्दीक का जो मामला है, इसमें भी जो है वो स्पीकर की मैलाफाइडी है। बुनियादी तौर के ऊपर हम अपने इस्तीफे जो है वो जमा करवा चुके हुए हैं। जो साबका स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो हमारे इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को उन्होंने भिजवा दिए थे। अब इन्होंने असेंबली सेक्रेटेरिएट में उनको दोबारा डीसील करवाया, उनको दोबारा रोका, उनको दोबारा मौखर किया इन्होंने। वो तमाम अमल जो है वो गैर कानूनी है। जब एक स्पीकर पहला फैसला ले चुका है तो मैं समझता हूँ कि उसके फैसले को रोक के डिले करना, मौखर करना, बाद में एक बंदे को बुलाना, आ गया। 125 से ज्यादा इस्तीफे अरकान असेंबली ने खुद अपने दस्तखतों से बगैर किसी प्रेशर के जमा करवाए थे। ठीक है, मतलब इधर आपका कि इनको ये इस्तीफे एज इट इज ही मंजूर हैं, इनको भेजें। 100 हल्कों के अंदर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात ये करवा सकते हैं। ठीक, अच्छा मेरा वैसे अगला सवाल आपसे यही था। अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा कि जैसे ही ये इस्तीफे मंजूर हो गए फौरन के फौरन हम ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। अगर वो ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं तो PTI क्या उन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? देखें बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाने के लिए जो है वो हमें वक्त चाहिए, 7 माह का अर्सा दरकार। वो तो आम इंतखाबात का कह रहे हैं ना, लेकिन सुन लें, आम इंतखाबात नहीं, अभी वो हल्का बंदियां भी कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या 100 हल्कों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवा सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन 100 हल्कों में इंतखाबात करवा सकता है तो फिर इलेक्शन कमीशन 272 हल्कों में भी इंतखाबात करवा सकता है। तो बजाय जो है वो आप टांके लगाते फिरें और इसी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो है वो दवाम देते फिरें, तो बुनियादी तौर के ऊपर इनको नए आम इंतखाबात की तरफ आना चाहिए। मतलब लुबे लुबाब फरूख साहब आपके जवाब का ये कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो आप उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जनरल इलेक्शन के लिए 48 अरब रुपया मांग लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये 100 ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर जो है आप देखेंगे क्या इनके ऊपर 10-15 अरब रुपया खर्च नहीं आएगा। एक तरफ हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, दूसरी जानिब जो है वो ये खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे? बाकी तो लल्ले तलल्ले शुरू हुए हैं ना, वजीर आजम हाउस की तज़ीन और आइश हो रही है, सेक्रेटरीट की हो रही है, खापे खुल गए हैं, वो तो सब इनके लल्ले तलल्ले जारी हैं। तो ये सियासी गेमेक्स ना करें, मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। मुल्क का नुकसान कर रहे हैं ये लोग, इनका एक एक दिन, एक एक लम्हा मुल्क के ऊपर भारी गुजर रहा है। ठीक,
मुझे फारूक साहब ये बताइएगा, आज खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि वकला और अदलिया को तारीख माफ नहीं करेगी, अगर स्टैंड ना लिया तो आपके बच्चे भी आपको माफ नहीं करेंगे। ये क्या पैगाम देना चाह रहा हूं? साथ में सीएम केपी साहब ये कह रहे हैं कि हम केपी की फोर्स यूज कर सकते हैं, मतलब ये कि क्या अब रियासत के साथ केपी पुलिस को लड़ाएंगे आप, ये स्ट्रैटेजी है? नहीं देखें, रियासत नहीं है, रियासत के साथ तो हम तो पाकिस्तान को जो है वो जोड़ने की बात करते हैं। यही वजह है कि हमने उस दिन अपना जब धरना खत्म किया, धरना देने का फैसला नहीं किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इन्होंने तो कत्ल गारत और खून रेजी का पूरा प्लान बना रखा था। आंसू गैस, तशद्दुद, कारकुनान को हमारे शहीद किया, पुलिस को जिस तरीके से वहशी अंदाज में इन्होंने इस्तेमाल किया वो कोई नहीं करता। और पुरअमन प्रोटेस्टर थे, पुरअमन प्रोटेस्टर्स को कभी इस तरीके से उनके ऊपर ये जुल्म भी नहीं होता, पूरी दुनिया के अंदर नहीं होता। और सबको पता है कि हमारा जो क्राउड है वो वायलेंट क्राउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये रवैया इख्तियार किया। तो मुझे आप बताएं कि क्या ये वफाक को कमजोर नहीं कर रहा शहबाज शरीफ? इमरान खान ने तो वफाक को मजबूत किया था। ये जीबी के वजीर आला पे इन्होंने FIR काट दी, इन्होंने AJK के वजीर आजम पे FIR काट दी, इन्होंने KPK के वजीर आला के ऊपर FIR काट दी, उनका दो सूबों का आपस में रास्ता मुनक़ता इन्होंने कर दिया। आप मुझे बताएं कि ये कौन सा आईनी इख्तियार था इनके पास, ये इनके पास कौन सा राइट? नहीं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद देखिए इन्होंने जो किया वो गलत किया, तशद्दुद और वो सारा फारूक साहब, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम केपी फोर्स जो है वो लेकर साथ में जाएंगे। नहीं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अल्टीमेटली जो है वो वजीर आला को जो है वो अपनी अगर एक हुकूमत को टारगेट करेंगे और वजीर आला को जो है वो निशाना बनाएंगे तो उधर की फोर्स का भी राइट है कि अपने वजीर आला को प्रोटेक्ट करें। ठीक।